नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से चल रही है, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे बहुत बड़ी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं वामन मेश्राम। जी हां, यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर के बहुत ज्यादा मायने हैं। इसका हम विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। वामन मेश्राम जो भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अक्सर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। आपको याद होगा कि आरएसएस के खिलाफ वो कितना खुलकर बोलते हैं। तो 26 जनवरी से कन्याकुमारी से एक बार फिर से कश्मीर तक यात्रा शुरू होने वाली है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चंद महीनों की यात्रा थी जो अभी उत्तर प्रदेश में है। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और अभी ये यात्रा उत्तर प्रदेश में मौजूद है, राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है। इस यात्रा ने, जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसने लोगों को कितना जोड़ा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वामन मेश्राम ने जो नीति बनाई है, रणनीति तैयार की है, ऐसा लगता है कि उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज को एक साथ लाने का एक बड़ा विकल्प तैयार कर लिया है, एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। वामन मेश्राम लगातार ईवीएम के खिलाफ बोलते रहे हैं, क्योंकि ईवीएम, उन्होंने कहा है, ईवीएम ने वोट नहीं आजादी छीनी है। सोचिए, यानी कुल मिलाकर अब ईवीएम को हटाने की जो मांग है शुरू हो चुकी है। लेकिन जो भारत मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा है वो कई मायनों में खास है। सबसे पहले बात यह है कि ये 26 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगी और 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। अब आप सोचिए, पहला बिंदु तो यही समझिए कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है और जो वामन मेश्राम की राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहला है क्योंकि ये 1 साल की यात्रा होगी। कन्याकुमारी से ये शुरू होगी, ये बात और है, लेकिन ये 1 साल की यात्रा होगी। यानी 2024 की जो तैयारी है शुरू हो चुकी है। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज को एकजुट करने की यहां पर तैयारी शुरू हो चुकी है और सत्ता को उखाड़ फेंकने की यहां पर रणनीति वामन मेश्राम ने तैयार कर ली है। वामन मेश्राम किसी पहचान के परिचय के मोहताज नहीं है। जो नहीं जानते हैं उनको मैं फिर से बता दूं, ये वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका एक संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा। इन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बड़ी यात्रा यह है, क्योंकि देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कई प्रदेशों में नहीं गई। जैसे कि आप उंगलियों पर गिन सकते हैं इसे। ये गुजरात नहीं गई, ये उत्तर प्रदेश गई लेकिन नहीं गई, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए निकल जाएगी। और ये बिहार नहीं टच कर पा रही है, साथ ही साथ झारखंड नहीं गई, छत्तीसगढ़ नहीं गई, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर नहीं गई, तेलंगाना नहीं गई, आंध्र प्रदेश भी नहीं गई। तो कुल मिलाकर केरल से निकलकर यात्रा बीच से होते हुए जम्मू कश्मीर जा रही है। लेकिन जो भारत मुक्ति मोर्चा की जो राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा है वो 1 साल में पूरे भारत को कवर करेगी। यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये यात्रा जाएगी। यानी पूरे भारत को जोड़ने की यहाँ पर तैयारी है। सीधी सीधी लड़ाई है मनुवाद से, सीधी सीधी लड़ाई है ब्राह्मणवादी से, क्योंकि इन्होंने ही दलितों का अधिकार छीना है और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये यात्रा शुरू हो रही है। तो देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो आप समझ सकते हैं कितनी हिट साबित हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो इवेंट मैनेजमेंट है। अब सोचिए, राहुल गांधी भी इवेंट करने लगे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब दिल्ली में उन्होंने यात्रा शुरू की तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेने चले गए, मंदिर जा रहे हैं राहुल गांधी। तो क्या राहुल गांधी बीजेपी की तरह राजनीति कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी अब कहीं ना कहीं खुद को सबसे बड़ा हिंदू बता रहे हैं? बीजेपी भी वही काम कर रही है, राहुल भी अगर वही काम कर रहे हैं तो नया क्या है, आप समझिए। इसीलिए वामन मेश्राम की जो राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा है, शासन करती जमात बनो, ये नारा था, आपको याद होगा। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये यात्रा शुरू होगी और कई लोगों से ये अपील की गई है, पूरे भारत को लोगों से अपील की गई है कि इस यात्रा में शामिल होइए। देखते हैं इसका असर कितना होगा। बहरहाल एक नया विकल्प, नया जो समीकरण है तैयार हो चुका है और इसको लेकर लोगों में, बहुजनों में खास तौर से बहुत ज़्यादा जोश दिख रहा है। जैसा कि कई लोगों से मैंने बात भी की, ग्राउंड में जाके बात की, तो लोगों ने कहा
कि ये जो यात्रा है इसका भरपूर समर्थन मिलेगा, क्योंकि ईवीएम का पर्दाफाश किया गया था। बामन मेश्राम जो लगातार आरएसएस को, हिंदूवादी संगठनों को और बीजेपी को, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, आपको याद होगा। और इसीलिए ये जो यात्रा है बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। तो बामन मेश्राम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत मुक्ति मोर्चा के, इनके नेतृत्व में ये यात्रा शुरू होगी। और ख़ास बात ये है कि ये 1 साल की होगी और SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ को एक साथ लेकर आएगी। ब्राह्मणवादी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ ये हल्ला बोल है। तो कुल मिलाकर ये यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कई मायनों में बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, जो कहीं ना कहीं इतिहास भी रचेगी। और इसे भारत जोड़ो यात्रा की तरह राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 भी नाम दिया गया है। तो आप समझिए, ये बहुजनों के लिए बहुत फख्र, गर्व करने वाली बात है कि बहुजनों को जिस तरीके से अधिकार उनके छीने गए, जिस तरीके से उन्हें दबाया गया, बामन मेश्राम जैसे लोग बहुजनों की आवाज़ उठा रहे हैं। और बामसेब जैसा जो अध्यक्ष जो संगठन है वो कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों की बात करता है, लड़ाई लड़ता है। और ये लड़ाई 1 साल की फिर से लड़ी जाएगी, 2023 से लेकर 2024 तक, 26 जनवरी तक। आप सोचिए, ये जो यात्रा है खास तौर से कई जो संगठन हैं इसमें भागीदार बनेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब जब शुरू होगी तब पता चलेगा, लेकिन अभी तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 26 जनवरी से कन्याकुमारी से एक बहुत बड़ी यात्रा फिर से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर बहुजन समाज में खास तौर से बहुत ज़्यादा जोश दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या बामन मेश्राम नया विकल्प बनने की तैयारी कर रहे हैं? आपकी क्या राय है? अपना कमेंट आप ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।